दोस्तों आज मैं आपको मदर्स डे कहानी सुनाऊंगा। ये कहानी है मिसेस एनी पियर्सन की। मिसेस पियर्सन हर टाइम घर में रहती हैं, कभी खाना पकाती हैं, कभी चाय बनाती हैं, कभी बच्चों के लिए कपड़ों पे आयरन करती हैं। हर टाइम कुछ ना कुछ काम करती रहती हैं और घर में रहती हैं, कहीं बाहर नहीं जाती। अब उन्हें काम करने से प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें प्रॉब्लम इस बात से है कि उनकी फैमिली उन्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करती। ना कोई थैंक यू बोलता, ना कोई इनकी कदर करता, ना कोई इनकी इज्जत करता। तो बेचारी बहुत दुखी हैं और इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि अपनी फैमिली को जाकर कह सकें कि आपका ये बिहेवियर मुझे पसंद नहीं है, मुझे इज्जत देना सीखो, मुझे थैंक यू बोलना सीखो। इनमें इतनी हिम्मत ही नहीं है। अब एक दिन क्या होता है, इनके पास में मिसेस फिट जेराल्ड नाम की एक फॉर्च्यून टेलर आती है। फॉर्च्यून टेलर कहते हैं ऐसे इंसान को जो भविष्य के बारे में, फ्यूचर के बारे में बता सके। तो इन्हें जादू करना आता है, ट्रिक्स करनी आती हैं और ये सजेस्ट करती हैं मिसेस पियर्सन को कि थोड़े टाइम के लिए ना आप मेरी बॉडी में आ जाओ और मैं आपकी बॉडी में आ जाती हूँ। मैं आपकी बॉडी में आकर आपके फैमिली मेम्बर्स को सबक सिखा दूंगी। उसके बाद हर कोई तुमसे इज्जत से पेश आएगा, तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा, तुम्हारी कदर करेगा। तो मिसेस फिट जेराल्ड जादू करती हैं, अपने मंत्र वगैरह पढ़ती हैं और मिसेस पियर्सन की बॉडी में चली जाती हैं। मिसेस पियर्सन का जो सोल है, उनकी आत्मा है, वो मिसेस फिट्जराल्ड की बॉडी में आ जाती है और मिसेस फिट्जराल्ड की जो आत्मा है वो मिसेस पियर्सन की बॉडी में आ जाती है। अब आगे क्या होगा, मिसेस फिट्जराल्ड क्या करेंगी उनकी फैमिली के साथ में, ये जानने के लिए आपको पूरा ड्रामा देखना पड़ेगा। आप सभी का इंग्लिश फॉर ऑल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। टाइम है प्रेजेंट का, जगह है पियर्सन का लिविंग रूम और उनका घर है लंदन के बाहरी इलाके में। सबअब्स का मतलब होता है जो शहर के पास का इलाका होता है ना, बाहरी इलाका होता है, मेन सिटी नहीं होती। मिसेस फिट्जजेराल्ड और मिसेस पियर्सन एक छोटी सी टेबल पर आमने सामने बैठे हुए हैं और टेबल पर 2 कप चाय है, प्याली रखी हुई है और कार्ड्स रखे हुए हैं। इन्हीं कार्ड्स की मदद से मिसेस फिट्जजेराल्ड मिसेस पियर्सन को उनके भविष्य के बारे में, उनके फॉर्च्यून के बारे में बता रही हैं। मिसेस पियर्सन एक मिलनसार औरत हैं, अच्छी औरत हैं, लेकिन हमेशा ना चिंता में रहती हैं, परेशान रहती हैं और उनकी उम्र 40s में है। और मिसेस फिट्जजेराल्ड उम्र में बड़ी हैं, भारी भरकम आवाज़ है उनकी और उनकी पर्सनैलिटी थोड़ी डरावनी है। मिसेस फिट्जजेराल्ड स्मोकिंग कर रही हैं और इन दोनों की आवाज़ एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग है। मिसेस पियर्सन की आवाज़ धीमी है और थोड़ी घबराई हुई है, जबकि मिसेस फिट्जजेराल्ड की आवाज़ गहरी है। मिसेस फिट्जजेराल्ड ने ताश के पत्तों को समेटते हुए कहा, बस मिसेस पियर्सन, मैं आपको इतना ही बता सकती हूँ, इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। हो सकता है कि आपकी किस्मत में कुछ अच्छा लिखा हुआ हो या फिर ये भी हो सकता है कि आपकी किस्मत ख़राब हो। दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपना मन बना लीजिए कि आपको क्या करना है। मिसेस पियर्सन ने कहा, जी जी जी, आपका बहुत शुक्रिया मिसेस फिट्जजेराल्ड, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। ये सच में कमाल की बात है कि मेरे घर के पास में एक असली भविष्य बताने वाली रहती हैं। वैसे क्या ये भविष्यवाणी बताने का हुनर भी ईस्ट से सीखा था आपने? मिसेस फिट्जजेराल्ड ने कहा, जी हाँ, मैंने ये ईस्ट में ही सीखा था और 12 साल तक मैंने यही तो किया है। जब मेरा पति क्वार्टर मास्टर लेफ्टिनेंट की पोस्ट तक पहुंचा था तो मेरे पति ने इस कला में बहुत कुछ सीखा। कहने का मतलब यह है कि मेरा पति भी यही कला सीख रहा था, भविष्य बताने की, और उसने बहुत कुछ सीखा लेफ्टिनेंट की पोस्ट तक आते आते। लेकिन मैंने उससे भी ज़्यादा सीखा, अपने पति से भी ज़्यादा महारत हासिल करी है इस स्किल में। प्यारी मिसेस पियर्सन, अब तो आप अपना मन बना लो, एक बार पक्का इरादा कर लो और अपने घर की मालकिन बन जाओ, अपनी फैमिली की बॉस बन जाओ। मिसेस पियर्सन ने मुस्कुराते हुए माफ़ी वाले अंदाज में कहा, जी ये कहना तो बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल। और फिर मैं उन्हें बहुत चाहती हूँ, अपने फैमिली मेम्बर्स को ना, भले ही वो लोग इतने लापरवाह हैं, सेल्फिश हैं। हालांकि वो लोग इतने ऐसे लापरवाह और सेल्फिश होना तो नहीं चाहते। मिसेस पियर्सन की बात को काटते हुए मिसेस फिट्जजेराल्ड कहती हैं, शायद वो लापरवाह और सेल्फिश ना हो, लेकिन अगर वो आपसे ठीक तरह से बर्ताव करना सीख लें तो ये उनके लिए ही अच्छा होगा, उन्हीं की भलाई है इसमें। हाँ, एक तरह से सोचें तो अच्छा ही होगा। अरे अच्छा ही होगा, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। इसमें भी डाउट है क्या आपको? बुरा बर्ताव करने से कभी किसी का भला हुआ ही नहीं है। चाहे वो बड़ा आदमी हो, लड़का हो, लड़की हो, कभी किसी का भला नहीं हुआ बुरा बर्ताव करके। आप तो हर समय उनके पीछे पीछे घूमती रहती हैं, उनका हुक्म मानती रहती हैं, जैसे कि आप इस घर की नौकरानी हो। और वो लोग तो रातों को मज़े उड़ाते हैं, बाहर घूमते हैं और आप घर में रहती हो।
तो क्या आपको लगता है कि इस सब को करने से उनका कुछ भला होता है? इससे उनका भला नहीं होता। ये उनका भी नुकसान है और आपका भी नुकसान है। दोनों का नुकसान है इसमें। पति को, बेटे को, बेटियों को, सभी को बीवियों और माओ की कदर करनी चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। उन्हें हुक्म नहीं देना चाहिए, उन्हें भी इंसान समझना चाहिए। और ये मत कहिएगा कि मुझे आपकी बातें समझ में नहीं आ रही। मैं सब जानती हूँ। और जो कुछ भी आपने मुझे ये सब बताया है ना, मैं इससे ज़्यादा जानती हूँ। मुझे सब पता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। मैं कभी कभी इशारा करती तो रहती हूँ। यहाँ पर कहने का मतलब ये है मिसेस पियर्सन का कि मैं इशारा करती रहती हूँ ताकि मेरी फैमिली को पता लगे कि जो तुम ये सब कर रहे हो वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। इस तरह से बर्ताव नहीं करो मेरे साथ। तो मिसेस फिट्जजेरल्ड कहती हैं, इशारा? मिसेस पियर्सन, आपके परिवार को इशारा काफ़ी नहीं है। इशारे से कुछ ज़्यादा आपको करना पड़ेगा। हाँ, शायद ऐसा ही है। लेकिन मुझे किसी भी तरह का ना झगड़ा या तनाव बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं नहीं चाहती कि घर में कलेश हो। और समझ नहीं आता कि कहाँ से शुरू करूँ, क्या कहूँ। मैं कई बार सोचती हूँ कि उनसे खुलकर बात कर लूँ, लेकिन पता ही नहीं क्यों मुझसे शुरुआत हो ही नहीं पाती। समझ में ही नहीं आता कि मैं क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ, स्टार्ट ही नहीं कर पाती। बातों ही बातों में मिसेस पियर्सन का ध्यान घड़ी की ओर जाता है और वो कहती हैं, अरे हे भगवान, समय तो देखो, वो लोग कभी भी आते ही होंगे घर पर और कुछ भी तैयार नहीं है। और घर पर आकर फिर शायद सबको जल्दी जल्दी बाहर जाने की भी लगे। दोस्तों, मिसेस पियर्सन जैसे ही खड़ी हो रही होती है ना टेबल से, मिसेस फिट्जजेरल्ड उनका हाथ पकड़कर उनको बिठा देती हैं। मिसेस फिट्जजेरल्ड ने कहा, उन्हें एक बार इंतज़ार करने दो या फिर अपना काम खुद करने दो। यही समय है जब तुम्हें पक्का इरादा कर लेना चाहिए। अभी से शुरुआत करो। इंतज़ार करने दो उन्हें या फिर अपना काम खुद करने दो। इतना कहकर मिसेस फिट्जजेरल्ड अभी अभी ख़त्म हुई सिगरेट से दूसरी सिगरेट को जलाती हैं। मिसेस पियर्सन शर्मिंदा होकर कहती हैं, मिसेस फिट्जजेरल्ड, मैं जानती हूँ कि आप अच्छा ही चाहती हैं और सच कहूँ तो मैं आपसे सहमत भी हूँ। लेकिन मैं ये सब कर ही नहीं सकती। और आपका मुझे मनाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। आप जो कुछ भी कह लो मुझसे, भले ही मैं आपसे वादा क्यों ना कर लूँ, आपसे वादा ही क्यों ना कर लूँ कि मैं खुलकर बात करूँगी, लेकिन मुझे पता है कि मैं आपका वादा नहीं निभा पाऊँगी, वादे को तोड़ दूँगी। मैं खुलकर बात कर ही नहीं सकती, मैं चाहे जो कुछ कर लूँ। अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर मुझे करने दो। अब ये सुनकर मिसेस पियर्सन बड़ा घबरा जाती हैं और कहती हैं, अरे नहीं नहीं नहीं, आप आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिसेस फिट्जजेरल्ड, लेकिन ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा। ये किसी और का काम हो ही नहीं सकता, ये तो मेरा काम है। अगर कोई और उनसे कहेगा ना तो वो तुरंत बुरा मान जाएंगे और सुनेंगे भी नहीं किसी और की बात। और मैं भी उन्हें किसी और की बातों का ब्लेम नहीं कर सकती। मैं नहीं चाहती कि कोई और उन्हें कुछ कहे। मुझे पता है कि मुझे बात करनी चाहिए, लेकिन आप समझ रही हैं ना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मेरी दिक्कत क्या है। आप बात समझ रही हैं ना? मिसेस फिट्जजेरल्ड शांति से कहती हैं, अरे तुम्हें बात समझ में ही नहीं आई। मिसेस पियर्सन हैरान होकर कहती हैं, अरे मैंने कुछ गलत समझ लिया क्या? मुझे माफ़ करिए। मुझे लगा आप ये कह रही थी कि आप ये काम करेंगी, आप बात करेंगी मेरी फैमिली से। हाँ, बात तो मैं ही करूँगी तुम्हारी फैमिली से, लेकिन अपने रूप में नहीं, तुम्हारे रूप में। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप मेरी तरह कैसे हो सकती हैं? मिसेस फिट्जजेरल्ड ने कहा, हम जगह बदल लेंगे, या मैं यूं कहूँ शरीर बदल लेंगे। तुम मेरी तरह दिखोगी और मैं तुम्हारी तरह। लेकिन ये तो मुमकिन ही नहीं है। तुम्हें कैसे पता नामुमकिन है? क्या तुमने कभी कोशिश करी है ये करने की जो कह रही हो नामुमकिन है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, तो मैंने किया है। कुछ समय से तो नहीं किया, लेकिन हाँ, मैं जानती हूँ कि इसे कैसे करना है और काम हो जाएगा। मैं कर लूँगी इसे। और ये जादू ना ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा, लेकिन हमारे काम के लिए उतनी देर काफ़ी है। उतनी देर में हमारा काम हो जाएगा। मैंने इस कला को ईस्ट से सीखा था, जहाँ पर लोग ऐसे ऐसे करतब जानते हैं। दोस्तों, मिसेस फिट्जजेरल्ड अपना हाथ आगे बढ़ाती हैं और कहती हैं, अपना हाथ दो प्यारी। मिसेस फिट्जजेरल्ड की सिगरेट उनके मुंह में है। अच्छा अच्छा, मुझे नहीं पता क्या ये सही होगा जो हम कर रहे हैं। सब सही है ना? ये गलत तो नहीं कर रहे कुछ? तुम्हारे पास में सिर्फ यही एक मौका है। मुझे अपना हाथ दो और 1 मिनट के लिए चुप रहो, कुछ मत कहो, कुछ भी मत सोचो। मिसेस पियर्सन का हाथ पकड़कर मिसेस फिट्जजेरल्ड ने कहा, अब मेरी तरफ देखो।
दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और मिसेस फिट्जजेराल्ड अपना जादुई मंत्र बुड़बुड़ाती हैं, अष्टडाम दम दनाम लम लम। अब दोस्तों मिसेस पियर्सन की आत्मा मिसेस फिट्जजेराल्ड की बॉडी में चली गई है और मिसेस फिट्जजेराल्ड की आत्मा मिसेस पियर्सन की बॉडी में चली गई है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, जब मिसेस पियर्सन बात करेंगी तो समझ जाना कि उनकी बॉडी है, लेकिन बात कौन कर रहा है, मिसेस फिट्जजेराल्ड बात कर रही हैं। और सेम जब मिसेस फिट्जजेराल्ड बात कर रही हैं तो समझ जाना कि मिसेस पियर्सन बात कर रही हैं। जादू के बाद मिसेस पियर्सन, जिनमें मिसेस फिट्जजेराल्ड की पर्सनैलिटी है, वो कहती हैं, देखा प्यारी, मैंने क्या कहा था। इसके बाद मिसेस पियर्सन मिसेस फिट्जजेराल्ड के मुंह से सिगरेट को निकालती हैं और कहती हैं कि तुम्हें इस सिगरेट की ज़रूरत नहीं है, अब ये तुम्हारे किसी काम की नहीं है। और मिसेस पियर्सन सिगरेट को अपने मुंह में रखती हैं और मज़े से पीने लगती हैं। अब मिसेस फिट्जजेराल्ड अपनी बॉडी को देखती हैं, क्योंकि उसमें आत्मा तो मिसेस पियर्सन की है, तो वो देखती हैं अपने आप को कि ये क्या हो गया, और डर के मारे उनकी चीख निकल जाती है और वो कहती हैं, ओह ये हो गया। मिसेस पियर्सन ने सेटिस्फैक्शन से कहा, संतुष्ट होकर कहा, हाँ बिल्कुल हो गया, और बहुत अच्छी तरह से हुआ है, मुझे भी नहीं पता था कि मैं ये कर सकती हूँ। मिसेस फिट्जजेराल्ड ने एकदम घबरा कर कहा, लेकिन अब मैं क्या करूँ मिसेस फिट्जजेराल्ड, जॉर्ज और बच्चे मुझे इस रूप में नहीं देख सकते। मिसेस पियर्सन ने सख्त लहजे में कहा, वो तुमसे नहीं मुझसे मिलेंगे, उन्हें मुझसे निपटना होगा और उन्हें इस बात का पता भी नहीं चलेगा। मिसेस फिट्जजेराल्ड अभी भी घबराई हुई हैं, वो कहती हैं, लेकिन हम अगर वापस बदल नहीं पाए तो बहुत बुरा हो जाएगा अगर ऐसा हुआ तो। अरे शांत रहो मिसेस पियर्सन, अगर तुम्हें मेरी ज़िंदगी जीनी भी पड़ी ना तो ये इतनी बुरी भी नहीं है। तुम जो ज़िंदगी जी रही थी उससे ज़्यादा मज़ा आएगा तुम्हें मेरी ज़िंदगी जीने में। हाँ वो बात तो ठीक है, पर मैं किसी और का रूप नहीं लेना चाहती। अब फिक्र करना बंद करो, वापस आना तो और भी ज़्यादा आसान है, मैं जब चाहूँ तब वापस से चेंज कर सकती हूँ। अच्छा, तो फिर अभी चेंज कर दो। बिल्कुल नहीं, अभी से क्यों चेंज कर दूँ, पहले मुझे तुम्हारे परिवार से निपटना है। यही तो आइडिया था ना हमारे, यही तो प्लान था ना। और तुमने ही तो कहा था कि मुझे नहीं पता कि कहाँ से शुरुआत करनी है, कहाँ से बोलना है, कैसे बोलना है। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि कैसे निपटना है, क्या बोलना है इन लोगों को। लेकिन मैं क्या करूँगी यहाँ पर इस बीच। तुम एक काम करो, थोड़ी देर के लिए ना मेरे घर पर चली जाओ, मेरे घर में अभी कोई नहीं है, और फिर वापस आकर देख लेना कि यहाँ पर क्या चल रहा है, तुम्हें ये सब देखकर बहुत मज़ा आएगा। अच्छा चलो अब निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले कि कोई और आ जाए, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। मिसेस फिट्जजेराल्ड घबराकर उठते हुए कहती हैं, हाँ मुझे लगता है यही ठीक है, तुम्हें यकीन है ना कि सब ठीक ही रहेगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना। अरे सब कमाल का होगा, चलो प्यारी अब जाओ यहाँ से। दोस्तों इसके बाद मिसेस फिट्जजेराल्ड जल्दी जल्दी राइट साइड वाले दरवाजे से बाहर चली जाती हैं और अब घर में मिसेस पियर्सन अकेली हैं। वो एक सिगरेट को जलाती हैं और टेबल पर ताश के पत्तों को सजाने लगती हैं, गेम सेट करने लगती हैं ताश के पत्तों का। थोड़ी देर के बाद में डोरिस पियर्सन ज़ोर से अंदर आती है। ये खूबसूरत लड़की है और इसकी उम्र 20 साल के आसपास है। अगर ये लड़की बिगड़ी हुई नहीं होती ना तो बहुत अच्छी लगती। अब डोरिस को तो पता ही नहीं कि यहाँ पर क्या हुआ है, तो उसने हर बार की तरह ही बिहेव करा, आकर बोली, माँ तुम्हें मेरी पीली सिल्क वाली ड्रेस पर आयरन करनी पड़ेगी, मुझे वो ड्रेस आज रात को पहननी है। अब डोरिस ने नोटिस करा कि माँ तो सिगरेट पी रही है, ताश के पत्ते लगे हुए हैं टेबल पर, और ये सब देखकर वो बहुत हैरान हो जाती है और कहती है, अब ये सब क्या कर रही हैं। दोस्तों मिसेस पियर्सन अपनी उसी ऑर्डिनरी आवाज़ में बात कर रही हैं जो उनकी ओरिजिनल आवाज़ थी, उसी आवाज़ में बात करेंगी, लेकिन इस बार उनका बात करने का तरीका घबराया हुआ नहीं है, माफ़ी मांगने वाला और डरा सहमा हुआ लहजा नहीं है, शांत और तेज़ तर्रार है। मिसेस पियर्सन डोरिस की तरफ देखती ही नहीं है और कहती हैं, तुम्हें क्या लगता है बेटा मैं क्या कर रही हूँ, छत पर सफ़ेदी कर रही हूँ क्या, मतलब तुम देख ही रही हो कि ताश के पत्ते लगे हुए हैं, सिगरेट पी रही हूँ, तो तुम्हें ऐसे क्या लग रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ, छत पर सफ़ेदी तो कर नहीं रही। लेकिन आप तो सिगरेट पी रही हैं। बिल्कुल सही प्यारी, इसके खिलाफ कोई कानून तो है नहीं, है ना, कोई कानून नहीं है ना इसके खिलाफ, सिगरेट तो पी ही सकते हैं। लेकिन मुझे लगा था कि आप सिगरेट नहीं पीती, तुमने गलत सोचा था। क्या किचन में चाय है, चाय तैयार करी है ना आपने, जहाँ चाहो वहाँ से ले लो प्यारी। डोरिस ने गुस्से में कहा, मतलब चाय तैयार नहीं है। तुम्हारी चाय तैयार नहीं है, मैंने अपनी चाय तो बनाकर पी भी ली, अब शायद मैं बाद में क्लैरेंडन जाकर अच्छा खाना भी खा लूँ।
क्लैरेंडन दोस्तों कोई जगह का नाम है जहाँ पर ये खाना खाएंगी जाकर। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने चाय भी नहीं बनाई और अब मैं खाना भी नहीं बनाऊंगी, खाना मैं क्योंकि बाहर खाने जा रही हूँ क्लैरेंडन। डॉरिस को अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता कि वो ये सब क्या सुन रही है। उसने पूछा, कौन जाएगा? मैं जाऊंगी। तुम्हें क्या लगता है कौन जाएगा? डॉरिस मिसेस पियर्सन को घूरते हुए देखती है। माँ, तुम्हें क्या हो गया है? बेवकूफ़ी मत करो। डॉरिस को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, मैं बेवकूफ़ी नहीं कर रही हूँ और मुझे ये कहना ही पड़ेगा कि मैं पूरे दिन इतनी मेहनत करती हूँ और तुम मेरे लिए चाय तक नहीं बना सकती। क्या तुमने सुना मैंने अपने येलो सिल्क वाली ड्रेस के बारे में क्या कहा था? मैंने आपसे कहा था कि मेरी येलो ड्रेस को आयरन कर देना। नहीं, मैंने तो नहीं सुना। क्या तुम्हें ये ड्रेस अब पसंद नहीं है? मुझे तो ये ड्रेस कभी पसंद आई ही नहीं। हाँ, मुझे पसंद है और मैं इसे आज रात पहनने भी वाली हूँ और इसीलिए इस ड्रेस को मुझे आयरन करवाना है। आयरन करवानी है? तुम्हें क्या लगता है कि ये खुद ब खुद आयरन हो जाएगी? नहीं, आप करेंगी ना इसको मेरे लिए आयरन। आप हमेशा से ही मेरे लिए आयरन करती हैं कपड़े। ठीक है, तो इस बार से मैं नहीं करूँगी। और मुझसे ये बकवास तो करो मत कि तुम कितनी मेहनत करती हो। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम कितना काम करती हो डॉरिस पियर्सन। मैं तुमसे दुगना काम करती हूँ और इस काम के लिए ना तो मुझे कोई तनख्वाह मिलती है और ना ही कोई मुझे थैंक यू बोलता है, कोई शुक्र भी नहीं करता मेरा। अच्छा, वैसे तुम ये पीली सिल्क वाली ड्रेस क्यों पहन रही हो? कहाँ जा रही हो इसको पहन के? डॉरिस ने टेढ़ा मुंह बनाकर नाखुश होकर कहा, चार्ली स्पेंस के साथ मैं बाहर जा रही हूँ। पर क्यों? क्यों क्यों क्यों? तुम्हें क्या हुआ? अगर चार्ली स्पेंस मुझे बाहर चलने के लिए कहे और मैं जाना चाहूँ तो मैं क्यों नहीं जा सकती? क्या कोई ऑब्जेक्शन है, कोई दिक्कत है, तुम्हें कोई आपत्ति है? बताओ। मिसेस पियर्सन ने सख्ती से कहा, क्या तुम किसी बेहतर लड़के को नहीं ढूंढ सकती? अगर मैं तुम्हारी जगह पर होती ना तो मैं चार्ली स्पेंस के साथ कभी बाहर नहीं जाती। उसके बड़े बड़े दांत, बेवकूफ सा। वो ऐसा नहीं है। अगर मैं तुम्हारी उम्र की होती ना तो चार्ली स्पेंस से बेहतर किसी को ढूंढ लेती, या फिर ये बात मान लेती कि मैं अच्छी नहीं हूँ, मुझ में कोई कमी है और मुझे कोई अच्छा लड़का नहीं मिल सकता। कहने का मतलब यह है कि अगर चार्ली स्पेंस से अच्छा लड़का नहीं मिल पा रहा, इसका मतलब है कि कमी मुझ में है, मैं डिजर्व नहीं करती कोई अच्छा लड़का। दोस्तों, डॉरिस अब रोने ही वाली है। ओह शट अप! इतना कहकर वहां से वो चली जाती है। मिसेस पियर्सन हंसती हैं और अपने कार्ड्स को जमा करने लगती हैं। अब थोड़ी देर में वहां पर आता है सिरिल पियर्सन। ये भी डॉरिस जैसा बिगड़ा हुआ बच्चा है, लेकिन फ़र्क इतना है कि डॉरिस औरत है और ये मर्द है। आते ही सिरिल ने कहा, हेलो मैम, क्या चाय तैयार है? नहीं। सिरिल मेज़ की ओर बढ़ रहा था और ये सुन के वो गुस्सा हो गया। उसने कहा, पर क्यों नहीं? मुझे तुम्हारी चाय बनाने की फिक्र ही नहीं हुई। क्या आपकी तबीयत ख़राब है क्या? अरे नहीं, इतना अच्छा तो मैंने कभी महसूस ही नहीं करा ज़िंदगी में। बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे। तो फिर क्यों नहीं बनाई चाय आपने? चाहती क्या हो? बस थोड़ा सा बदलाव चाहती हूँ। ठीक है माँ, चलो अब जाग जाओ और काम शुरू कर दो, ज़्यादा टाइम नहीं है। अब सिरिल वहाँ से जाने ही वाला होता है कि तभी मिसेस पियर्सन की आवाज़ उसको रोक लेती है। मिसेस पियर्सन ने कहा, मेरे पास तो बहुत टाइम है। हाँ माँ, आपके पास में टाइम होगा, पर मेरे पास में टाइम नहीं है। आज रात बहुत सारा काम है। सिरिल लेफ्ट साइड वाले दरवाजे की ओर जाते हुए पूछता है, क्या तुमने मेरे कपड़े बाहर निकाल दिए थे? मुझे याद नहीं, शायद रख दिए हों। सिरिल वापस टेबल की ओर आता है और कहता है, सुनो माँ, जब मैंने आज सुबह तुमसे पूछा था तो तुमने मुझसे वादा किया था। तुमने कहा था कि पहले कपड़ों को देखना पड़ेगा कि कहीं कोई सिलाई की ज़रूरत तो नहीं है, कहीं कुछ फटा हुआ तो नहीं है। वादा तो तुमने कर लिया और कपड़े का कुछ पता नहीं कि निकाले नहीं निकाले। हाँ, मैंने कहा तो था, पर अब मैंने तय कर लिया है कि मुझे सिलाई करना पसंद नहीं है। वाह, ये अच्छा तरीका है बात करने का। क्या होगा कि अगर इस घर में हर कोई इसी तरह से बात करने लगे? तुम सभी ऐसी ही बात करते हो। अगर घर में कोई ऐसा काम है जो तुम नहीं करना चाहते तो तुम नहीं करते, अपनी मर्जी से करते हो सारे काम। अगर जॉब में कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती तो उसके ऊपर यूनियन से रोक लगवा देते हो। तुम सारे अपनी मन की करते हो, अपनी मनमानी करते हो। बस फ़र्क इतना है कि अब मैंने भी उसी रुख को अपना लिया है, अब मैं भी अपने मन की करने लगी हूँ। सिरिल हैरान होकर कहता है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ये हो क्या रहा है माँ? बदलाव हो रहे हैं, मिसेस पियर्सन ने भयानक और कम शब्दों में जवाब दिया। दोस्तों, इसी बीच डॉरिस की एंट्री होती है दोबारा से। वो ड्रेसिंग कर रही है, तैयार हो रही है
और अब उसने एक रैप पहन रखा है। रैप इस तरह का होता है। तो पीली वाली सिल्क की ड्रेस तो तैयार हुई नहीं, तो वो कुछ और पहन रही है। और उसका चेहरा पीला है, आंखें लाल हैं। मतलब चेहरे को देखकर पता लग रहा था कि बहुत रो कर आई है। मिसेस पियर्सन ने डॉरिस को देखकर कहा, अरे तुम तो बहुत बुरी लग रही हो। ऐसा चेहरा तो मैं चार्ल्स पेंस जैसे बेकार लड़के के लिए भी नहीं बनाती। डॉरिस मेज की ओर गुस्से में बढ़ती है और कहती है, ओ शट अप! चार्ली स्पेंस के बारे में कहना बंद करो। और वैसे भी मैं अभी तैयार नहीं हुई हूँ। अभी मैं कपड़े पहन रही हूँ, तैयार हो रही हूँ। और अगर मैं सच में बुरी लग रही हूँ तो इसकी वजह तुम हो। तुमने मुझे रुलाया है। सिरिल ने क्यूरियस होकर पूछा, क्यों? माँ ने क्या करा है? अरे छोड़ो यार। दोस्तों, मिसेस पियर्सन उठकर किचन की ओर जा रही होती हैं और पूछती हैं कि क्या हमारे पास में स्टाउट बची हुई है। मुझे याद नहीं, पता नहीं बची हुई है या नहीं। दोस्तों, स्टाउट एक तरह की शराब होती है। तो सिरिल कहता है कि 1 या 2 बॉटल बची हुई हैं, लेकिन अब आपको स्टाउट तो नहीं चाहिए ना? मुझे चाहिए। पर किस लिए? अरे पीने के लिए चाहिए, मूर्ख बेवकूफ़। दोस्तों, मिसेस पियर्सन स्टेज के ऊपर से चली जाती हैं और डॉरिस और सिरिल आपस में खुसर पुसर करने लगते हैं। डॉरिस ने सिरिल से पूछा कि क्या माँ ने तुम्हारे साथ में भी ऐसे ही बर्ताव किया, ऐसे ही पेश आई? हाँ, चाय भी नहीं बनाई और किसी चीज़ की कोई फिक्र ही नहीं थी। ठीक है, मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि हम दोनों के साथ में ऐसा हो रहा है। मुझे लगा कि शायद मैंने कोई गलती कर दी है, इस वजह से शायद मेरे साथ में ऐसा हो रहा हो। लेकिन अब तुमने कहा कि तुम्हारे साथ में भी ऐसा हो रहा है, तो अब ठीक है। मुझे भी ऐसे ही लग रहा था कि शायद मैंने कोई गलती करी है, लेकिन प्रॉब्लम हम में नहीं है, प्रॉब्लम उनमें है। जब मैं आई तो माँ ना सिगरेट पी रही थी, ताश के पत्ते खेल रही थी। मुझे तो अपनी आंखों के ऊपर यकीन ही नहीं हुआ। मैंने भी माँ से पूछा था कि क्या आपकी तबीयत ख़राब है, तो माँ ने कहा कि नहीं, तो मैं तो ठीक हूँ। हाँ, वो अचानक से पूरी बदल गई हैं और इसलिए मैं रो रही हूँ। उन्होंने जो कहा ना उसका बुरा नहीं लगा, लेकिन जिस लहजे में उन्होंने कहा ना, वो लहजा बहुत बुरा लगा। और जिस तरह से उन्होंने मुझे देखा। सिरिल कहता है कि मैंने तो कुछ ऐसा नोटिस नहीं किया, मुझे तो माँ पहली जैसी ही लग रही है। नहीं, मुझे तो बिल्कुल बदली हुई लग रही है। क्या तुम्हें लगता है कि माँ का सर कहीं पर टकरा गया है या ऐसा कुछ, कोई चोट वोट लग गई हो उसके सर के ऊपर? तुम्हें लगता है ऐसा कुछ हुआ होगा कि सर्वर टकरा गया होगा उनका? अजीब अजीब हरकतें कर रही हैं वो। डॉरिस की ये बातें सुनकर सिरिल हैरान हो जाता है और कहता है, तुम्हारा मतलब है कि माँ पागल हो गई है? अरे नहीं बेवकूफ़, मेरा कहने का मतलब है कि हो सकता है उनके दिमाग पर कोई चोट लग गई हो। अरे नहीं नहीं, तुम तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर सोच रही हो, कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। अगर मुझसे पूछो तो बिल्कुल अजीब सी हैं। अब ये क्या था, क्यों हंस रही हो, क्या बात है? अगर पापा के घर पर आने पर भी वो ऐसे ही रहने वाली हैं तो इसी तरह से पापा के साथ में भी बोलेंगी तो। सिरिल जोर से हंसते हुए कहता है, मैं तो इसके लिए घर पर ही रहूंगा आज रात, घर से बाहर जाऊंगा ही नहीं। सामने बैठ के पापा का रिएक्शन देखूंगा कि वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, क्या बोलते हैं माँ को देख के। दोस्तों, इसी दौरान मिसेस पियर्सन की दोबारा से एंट्री होती है। उनके पास में स्टाउट की बोतल और आधा भरा हुआ ग्लास भी है। सिरिल और डॉरिस अपनी ज़ोर ज़ोर से हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि बहुत ज़ोर से हंस रहे थे ये, तो इतनी जल्दी हंसी इनकी कंट्रोल हो नहीं पाती। मिसेस पियर्सन नोटिस कर लेती हैं कि ये लोग हंस रहे थे और वो उन्हें नफ़रत भरी नज़रों से देखती हैं। मिसेस पियर्सन ठंडे लहजे में कहती हैं, तुम दोनों हमेशा बड़े होने की बातें करते तो रहते हो, लेकिन एक बार अपनी उम्र के हिसाब से बिहेव करके तो देखो। और फिर वो सोफे के ऊपर बैठ जाती हैं। क्या अब हम हंस भी नहीं सकते? हाँ, हंस सकते हो, अगर वो सच में मज़ेदार है तो हंस सकते हो। मुझे भी सुनाओ, मुझे भी हंसा दो, मैं हंसना चाहती हूँ। माँ, आपको तो हमारे चुटकुले कभी समझ में आते ही नहीं है। डॉरिस, तुम्हारे पैदा होने से पहले ही ना मैं ऐसे चुटकुलों पर उबासी लेती थी। तुम्हारे पैदा होने से पहले मुझे ये चुटकुले बोरिंग लगते थे। अब डॉरिस लगभग दोबारा से रोने ही वाली है, क्योंकि उसकी माँ ने दोबारा से डांट दिया उसको। तो कहती है, आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं? क्या हुआ? हमने क्या किया है? मैं इस वजह से तुम लोगों से ऐसे बात कर रही हूँ क्योंकि तुम लोग घर में आते हो, घर में आकर कुछ मांगते हो, कभी चाय, कभी खाना, कभी कपड़े, ये वो। आते ही घर में कुछ ना कुछ मांगने लगते हो तुम लोग, और फिर दोबारा चले जाते हो घर से। और फिर जब कुछ करने के लिए नहीं होता बाहर, तो दोबारा से घर में आ जाते हो। सिरिल गुस्से में कहता है, देखो,
अगर आप चाय तैयार नहीं करेंगी तो मैं खुद कुछ खाने के लिए ढूंढ लूँगा। क्यों नहीं, खुद ले लो। और फिर मिसिस पियर्सन स्टाउट का एक घूंट लेती हैं। इसके बाद सिरिल रसोई की तरफ जाते हुए मुड़कर कहता है, सुन लीजिए, मुझे लगता है कि ये थोड़ी ज़्यादती हो रही है। मैं पूरे दिन काम कर रहा हूँ, ऑफिस में भी काम करा और फिर अब यहाँ पे घर पर आकर भी काम कर रहा हूँ मैं। डॉरिस ने कहा, मैं भी। मिसिस पियर्सन ने कहा कि पूरे दिन नहीं बेटा, 8 घंटे काम करते हो। हाँ, 8 घंटे काम करता हूँ, भूलिएगा नहीं। मिसिस पियर्सन ने कहा कि मेरे 8 घंटे तो पूरे हो चुके, मैंने अपने हिस्से का काम कर लिया। अरे वो काम अलग है माँ। हाँ बिल्कुल सही कहा, ये काम अलग है, मिसिस पियर्सन ने शांत लहजे में कहा। पहले ऐसा हुआ करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तुम भी काम करते हो, मैं भी काम करती हूँ। पहले मेरे काम को काउंट नहीं किया जाता था, अब ऐसा नहीं होगा। अब मेरे काम को काउंट किया जा रहा है। अब सबके लिए हफ्ते में 40 घंटे का काम है। हर कोई बस 40 घंटे ही काम करेगा और वीकेंड पर मैं छुट्टी लूँगी। जब मिसेस पियर्सन ने कहा कि वीकेंड के ऊपर मैं छुट्टी लूँगी, तो डॉरिस और सिरिल घबराई हुई नज़रों से एक दूसरे को देखते हैं और फिर वो मिसेस पियर्सन को घूरते हैं और मिसेस पियर्सन भी उन्हें शांति से देखती हैं। सिरिल कहता है कि मुझे अपनी ताकत बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए लेना ही पड़ेगा, और इसके बाद में वो किचन की तरफ चला जाता है, कुछ खाने के लिए चला जाता है किचन में। डॉरिस घबराहट में कहती है, मम्मी, आपका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप सैटरडे और संडे को कुछ भी नहीं करेंगी? मिसेस पियर्सन ने हल्के अंदाज में कहा, नहीं, अब ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई काम करूंगी ही नहीं। काम तो मैं करूंगी, मैं शायद एक दो बिस्तर लगा दूं और तुम लोगों के ऊपर एहसान करके थोड़ा बहुत खाना भी पका दूं, लेकिन तुम सभी को मुझसे बहुत अच्छी तरह से पेश आना पड़ेगा और हर काम के लिए शुक्रिया कहा जाएगा मुझे, और मेरी अच्छी तरह से खातिरदारी की जाएगी। लेकिन तुम में से कोई अगर ये सोचे कि वो ख़ुद तो थोड़ा बहुत काम करे, 40 घंटे काम करे हफ्ते में, और फिर ये सोचे कि वो थैंक यू भी ना बोले और मुझसे सारा काम करवा ले, अपनी पूरी खिदमत करवा ले, घर का सारा काम करूँ मैं उसका, और वो थैंक यू भी ना बोले, तो ऐसा तो नहीं होने वाला। ऐसा तो नहीं होगा। उसके हाथ में निराशा लगेगी जो ऐसा सोचेगा। और शायद मैं वीकेंड के ऊपर कहीं घूमने भी चली जाऊँ। डॉरिस हैरान होकर पूछती है, वीकेंड पर कहीं चली जाओगी? क्यों नहीं, मुझे भी तो थोड़ा बदलाव चाहिए। यहाँ दिन के बाद दिन, हफ्ते दर हफ्ता फंसी रहती हूँ, घर में ही रहती हूँ, काम करती रहती हूँ। अगर मुझे चेंज की ज़रूरत नहीं है तो फिर यहाँ पर किसे चेंज की ज़रूरत है? सबसे ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत तो मुझे ही है। मुझे ही बाहर जाना चाहिए, यहीं पर रहती हूँ हर टाइम घर में ही। लेकिन आप कहाँ जाएंगी और किसके साथ जाएंगी? वो मेरा मामला है कि मैं कहाँ जाऊंगी और किसके साथ में जाऊंगी। तुम लोग भी तो मुझसे नहीं पूछते हो कि कहाँ पर जाएं, किसके साथ में जाएं। नहीं पूछते ना मुझसे भी, तो मैं भी नहीं पूछूंगी, मैं भी अपने हिसाब से जाऊंगी। माँ, दोनों में फर्क है, हमारी बात अलग है। मिसेस पियर्सन ने कहा कि फ़र्क बस इतना है कि मैं तुमसे काफ़ी बड़ी हूँ और अपनी देखभाल ज़्यादा अच्छे से कर सकती हूँ, तो इसलिए तुम्हें पूछना चाहिए कि हम कहाँ जाएं, किसके साथ में जाएं। तुम्हें पूछना चाहिए कि माँ, आप बताओ कि हम कहाँ जाएं और किसके साथ में जाएं। मुझे नहीं पूछना चाहिए तुमसे। क्या आप गिर गई थी, किसी चीज़ से टकरा गई थी क्या? नहीं, लेकिन अगर तुमने इस तरह के बेकार सवाल करने बंद नहीं किए ना, तो मैं तुम्हें किसी चीज़ से मार दूंगी लड़की। डॉरिस मुंह खोले मिसेस पियर्सन को घूरती है और वो रोने के लिए तैयार है, रोने वाली है बस। ये बहुत बुरा है। डॉरिस रोने लगती है, लेकिन ज़ोर ज़ोर से नहीं रोती, सिसकियाँ भरती है। अरे रोना धोना बंद करो, तुम बच्ची नहीं हो। अगर तुम चार्लिस पेंस के साथ में बाहर जाने के लायक हो, इतनी बड़ी हो गई हो, तो ठीक से बर्ताव करने के लायक भी हो। अब बस करो, रोना धोना बंद करो। दोस्तों, अब एंट्री होती है जॉर्ज पियर्सन की। इनकी उम्र लगभग 50 साल है। वैसे तो ये अच्छे इंसान हैं, लेकिन बहुत सीरियस रहते हैं, खुद को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, बहुत घमंडी हैं। तो आते हैं और डॉरिस को रोता हुआ देखते हैं और कहते हैं, अरे ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये क्यों रो रही है? ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा जिसकी वजह से तुम रो। मतलब सब कुछ तो एकदम बढ़िया चल रहा है, सब कुछ तो ठीक है, तो फिर क्यों रो रही हो? कुछ बुरा थोड़ी हुआ है जो तुम रो रही हो। डॉरिस अपनी सिसकियों के बीच में कहती है, आपको खुद पता लग जाएगा। इसके बाद डॉरिस रोते रोते बाहर चली जाती है। जॉर्ज कुछ पल तक डॉरिस को जाते हुए देखता है और फिर मिसेस पियर्सन की तरफ देखते हैं। क्या डॉरिस ने ऐसा कहा था कि आपको पता लग जाएगा? हाँ, यही कहा था उसने। अच्छा,
तो उसका क्या मतलब था ऐसे कहने का? बेहतर होगा कि उसी से पूछ लो। जॉर्ज धीरे धीरे फिर से दरवाजे की ओर देखते हैं और फिर दोबारा से मिसेस पियर्सन की तरफ देखते हैं। तभी उनकी नज़र स्टाउट के ऊपर पड़ती है, जिसे मिसेस पियर्सन एक और घूंट लेने के लिए उठाती हैं। जब वो देखते हैं कि मिसेस पियर्सन शराब पी रही हैं तो उनकी आंखें लगभग बाहर निकल आती हैं। बहुत हैरानी होती है देखकर। जॉर्ज ने पूछा, स्टाउट? जी हाँ। जॉर्ज हैरानी से पूछते हैं कि तुम स्टाउट क्यों पी रही हो? क्योंकि मेरा मन था पीने का, इसलिए पी रही हूँ। पीने का मन था? और वो भी इस समय? हाँ, इस समय पीने में क्या हर्ज है? जॉर्ज हैरान होकर कहते हैं, हर्ष तो शायद कुछ भी नहीं है, पर मैंने तुम्हें पहले कभी ऐसे करते हुए नहीं देखा। ठीक है, तो अब देख रहे हो ऐसा करते हुए? हाँ, देख तो रहा हूँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ये ठीक नहीं है, मैं तो हैरान हूँ तुम्हें ये सब करते देख। अच्छी बात है, आपके लिए भी थोड़ा चेंज हो गया। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? काफ़ी टाइम हो गया होगा ना जॉर्ज, जब तुम मुझे देखकर सरप्राइज हुए होंगे, हैरान हुए होंगे, है ना? एक जैसे ही रूटीन चलता हुआ आ रहा है काफ़ी टाइम से, तो अब कुछ अलग हुआ है तो हैरान हुए होंगे तुम काफ़ी टाइम बाद। मुझे सरप्राइज पसंद नहीं है। मुझे तो सब कुछ स्टेडी अच्छा लगता है, एक जैसा अच्छा लगता है। कोई बदलाव या सरप्राइज मुझे पसंद नहीं है। और तुम्हें अब तक ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं। वैसे मैं आज सुबह तुम्हें बताना भूल गया था कि मुझे चाय नहीं चाहिए। आज रात क्लब में ख़ास स्नूकर मैच है और वहाँ थोड़ा बहुत खाना भी मिलेगा, तो चाय नहीं पीऊँगा मैं आज। दोस्तों, स्नूकर एक तरह का गेम होता है, तो आज रात जॉर्ज भाई साहब का स्नूकर खेलने का प्लान है। मिसेस पियर्सन कहती हैं, हाँ ठीक है, वैसे भी चाय है ही नहीं। अब ये सुनकर जॉर्ज बहुत हैरान हो जाता है और कहता है, तुम्हारा मतलब तुमने चाय बनाई ही नहीं? हाँ, चाय नहीं बनाई, और अच्छा ही हुआ कि नहीं बनाई। पता लग गया कि तुम्हें चाय पीनी ही नहीं थी, आज क्लब में जा रहे हो तुम। जॉर्ज नाराज़ होकर कहता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन मान लो अगर मुझे चाय पीनी होती तो? अरे वाह, ज़रा इस आदमी की बातें तो सुनो। ये नाराज़ हो रहा है क्योंकि मैंने इसके लिए चाय नहीं बनाई, वो चाय जो इसको पीनी ही नहीं थी। क्या कभी क्लब में जाकर ऐसे करने की कोशिश करी है? ऐसा कराए क्लब में जाकर? क्लब में? क्लब में क्या करने की कोशिश की है? बार में जाकर उन्हें यह कहना कि तुम्हें बियर का गिलास नहीं चाहिए, लेकिन फिर तुम उन लोगों से नाराज़ हो जाओ क्योंकि उन्होंने पहले से ही बियर ग्लास में डालकर तैयार नहीं रखा। ज़रा वहाँ करके दिखाओ ये सब, फिर देखना क्या जवाब मिलता है। अरे क्या क्या बोल रही हो, मेरे समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रही हो। अगर बार में जाकर इस तरह की हरकतें करोगे ना, तो वो लोग अभी जितना तुम पर हंसते हैं ना, उससे भी ज़्यादा हंसेंगे। जॉर्ज जब ये सुनता है कि बार में लोग उसके ऊपर हंसते हैं तो बड़ा गुस्सा हो जाता है। मुझ पर हंसेंगे? वो लोग मुझ पर नहीं हंसते। बिल्कुल हंसते हैं। अभी तक तो तुम्हें पता लग जाना चाहिए था कि वो सभी तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। अगर तुम्हारी जगह पर कोई और इंसान होता ना, तो उसे पता लग चुका होता कि ये सारे लोग मुझ पर हंसते हैं। तुम तो उनके लिए हमेशा का मजाक हो, हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। मशहूर हो तुम वहाँ पे। वो तुम्हें पॉम्पी ओम्पी पियर्सन कहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम बहुत धीमे हो और बहुत घमंडी हो। अब ये सब बातें सुन के जॉर्ज को एकदम धक्का सा लगता है और डर जाता है, और डर के और हैरानी से कहता है, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। मुझे तो हमेशा से हैरानी होती है कि तुम उस जगह के ऊपर इतना समय क्यों बिताना चाहते हो, जहाँ लोग हमेशा तुम्हारे पीठ पीछे तुम पर हंसते हैं, तुम्हारी बुराइयाँ करते हैं और तुम्हारा नाम रखते हैं। और अपनी बीवी को घर पर ही छोड़कर जाते हो, पूरी रात बाहर रहते हो घर से। जबकि तुम अपनी बीवी के साथ में बाहर जा सकते हो, तुम्हारी बीवी तुम्हें बेवकूफ़ नहीं समझती, तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाती, तुम्हारा नाम नहीं रखती, तुम्हें बेवकूफ़ महसूस नहीं करवाती। तो अपनी बीवी को तो घर पर छोड़ देते हो और उन लोगों के साथ में रात बिताते हो जो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। दोस्तों, इसी दौरान सिरिल की एंट्री होती है। उसके एक हाथ में दूध का गिलास है और दूसरे हाथ में मोटा सा केक का टुकड़ा। जॉर्ज हैरान परेशान होकर उम्मीद भरी नज़रों से सिरिल की तरफ मुड़ता है और कहता है, सुनो सिरिल, तुम मेरे साथ एक दो बार क्लब में गए हो ना? वो लोग मुझ पर हंसते नहीं है ना? मुझे पॉम्पी ओम्पी पियर्सन नहीं कहते ना, है ना? अब सिरिल शर्मिंदा हो जाता है, उसको बड़ी हेजिटेशन हो रही है। वो रुक जाता है क्योंकि वो जानता है कि उसके पापा का मजाक उड़ता है वहाँ पे। जॉर्ज गुस्से में कहता है, बोलो, सच बताओ, कहते हैं क्या? सिरिल शर्मिंदा होकर, हाँ पापा, डर है कि वो ऐसा कहते हैं। अब जॉर्ज के तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। कभी वो इधर देखे कभी उधर देखे, समझ में नहीं आ रहा उसके कि बोले तो बोले क्या, करे तो करे क्या।
फिर वो धीरे से कहता है, अरे ये तो हद ही हो गई। और फिर जॉर्ज धीरे धीरे वहाँ से चला जाता है। ऐसे जाता है जैसे मानो उसके सर पर किसी ने चोट मार दी हो। सिरिल अपने पापा को यूं जाते हुए देखता है और फिर गुस्से में मिसेस पियर्सन की तरफ मुड़ता है। माँ, आपको पापा से ये नहीं कहना चाहिए था, ये ठीक नहीं है। आपने उनकी फीलिंग्स को हर्ट किया और मेरी भी। कभी कभी लोगों की फीलिंग्स का हर्ट होना अच्छी बात होती है, और वैसे भी सच्चाई ज़्यादा देर तक किसी को तकलीफ़ नहीं देती, वो ठीक हो जाएंगे। अगर तुम्हारे पापा बार बार क्लब में नहीं जाते तो शायद वो लोग उनके ऊपर हंसना भी बंद कर देते। सिरिल उदासी से कहता है, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। शायद तुम्हें भी यही लगता है कि अगर तुम्हारे पापा वहाँ पे जाना बंद कर दें तो लोग भी उनके ऊपर हंसना बंद कर दें। तुम भी ऐसे ही सोचते हो। खैर, तुम जो कुछ भी सोचो मुझे क्या। तुम जो कुछ भी सोचो उससे फ़र्क पड़ता ही क्या है, तुम्हारे अंदर तो खुद ही अकल नहीं है। तुम्हारा ओपिनियन मैटर करता ही नहीं है क्योंकि तुम्हें खुद कुछ नहीं पता। तुम तो बहुत सारा टाइम और बहुत सारा पैसा ग्रे हाउंड रेसेस में, डर्ट ट्रैक्स में और आइस शोज़ में बर्बाद कर देते हो। तुम्हें क्या ही पता, तुम्हें कुछ नहीं पता। ग्रे हाउंड रेस दोस्तों इस तरह की होती है, ये डॉग की एक ब्रीड होती है। तो मिसेस पियर्सन सिरिल से कहती हैं कि तुम तो अपना सारा टाइम और पैसा इन्हीं सब चीज़ों में बेकार कर देते हो, बर्बाद कर देते हो। तुम्हें कुछ नहीं पता, कोई अकल नहीं है तुम्हें। तुम्हारा ओपिनियन मैटर करता ही नहीं है। ठीक है, अगर मैं ये सब करता भी हूँ तो मुझे किसी ना किसी तरह से मज़ा तो लेना ही होगा ना, अपने आप को खुश तो रखना ही होगा। इसमें क्या गलत है? मिसेस पियर्सन कहती हैं कि मुझे इतनी परवाह ना होती अगर तुम सच में मज़े कर रहे होते। तुम मज़े नहीं कर रहे वहाँ पे। कर रहे हो क्या? और वैसे भी ये सब करके तुम्हें मिल ही क्या रहा है? दोस्तों, इसी दौरान दरवाजे के ऊपर तेज़ दस्तक दी है किसी ने। बाहर कोई आया है। शायद मेरे लिए वो सब करना मज़ेदार हो। मैं देखता हूँ कौन है दरवाजे पर। सिरिल बाहर जाता है और फिर कुछ ही पल में अंदर आके दरवाजे को बंद कर देता है। पड़ोस की बेवकूफ़ बुढ़िया आई है, मिसेस फिट्जराल्ड। आप उन्हें अंदर नहीं बुलाना चाहती हैं ना? घर में तो नहीं बुलाना चाहती ना उन्हें? बिल्कुल चाहती हूँ, उसे अंदर बुलाओ। और उसे बेवकूफ़ बूढ़ी औरत मत कहना। वो बहुत अच्छी औरत है और तुमसे कहीं ज़्यादा समझदार है। दोस्तों, सिरिल बाहर चला जाता है और मिसेस पियर्सन अपनी स्टाउट ड्रिंक को ख़त्म कर रही हैं, और सिरिल मिसेस फिट्जराल्ड को अपने घर के अंदर लेकर आता है। अब मिसेस फिट्जराल्ड को अंदर आने में थोड़ी हेजिटेशन हो रही है, हिचक हो रही है। आइए आइए, अंदर आइए मिसेस फिट्जराल्ड, मिसेस पियर्सन ने कहा। मिसेस फिट्जराल्ड चिंतित होकर कहती हैं, मैं बस सोच रही थी कि सब कुछ ठीक है ना? सिरिल मुंह फुलाकर कहता है, नहीं, ठीक नहीं है। मिसेस पियर्सन कहती हैं कि सब कुछ ठीक है, और सिरिल तुम चुप रहो। पर मैं चुप क्यों रहूं? क्योंकि मैं कह रही हूं चुप रहने के लिए, बेवकूफ़ बिगड़े हुए नौजवान। जब मिसेस फिट्जराल्ड देखती हैं कि मिसेस पियर्सन सिरिल को बुरा भला कह रही हैं तो वो घबरा जाती हैं और विरोध करती हैं, ओ नहीं, ऐसा तो नहीं है। मिसेस फिट्जराल्ड, मेहरबानी करके आप मुझे अपना परिवार अपने तरीके से संभालने दीजिए। बीच में दखल अंदाजी, इंटरफेरेंस मत करिए। हाँ लेकिन सिरिल सिरिल मुंह फुलाकर गुस्से से घूरता हुआ कहता है, मिसेस फिट्जराल्ड प्लीज़, आप मेरे नाम से पहले मिस्टर लगाइए। आपके लिए मैं मिस्टर सिरिल पियर्सन हूँ। इतना कहकर सिरिल गुस्से से किचन की ओर चला जाता है। मिसेस फिट्जराल्ड सोफे की तरफ बढ़ते हुए फुसफुसाती हैं, अरे ये क्या हो रहा है? कुछ ख़ास नहीं, बस उन्हें उनकी औकात दिखा रही हूँ। जो काम तुम्हें बहुत पहले कर लेना चाहिए था वही कर रही हूँ। मिसेस फिट्जराल्ड पूछती हैं कि क्या जॉर्ज घर पर हैं, और फिर सोफे पर मिसेस पियर्सन के बगल में बैठ जाती हैं। हाँ, मैं उसे बता रही थी कि क्लब में लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। क्लब में तो लोग उनके बारे में बहुत अच्छी राय रखते हैं, है ना? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लोग उनके बारे में अच्छी राय नहीं रखते। और अब जॉर्ज को ये बात पता भी लग गई है। हे भगवान, काश आपने ऐसा ना किया होता मिसेस फिट्जराल्ड। बकवास। जो भी मैं कर रही हूँ ना, इससे सभी का भला हो रहा है, और जल्दी वे तुम्हारे इशारों पर चलेंगे, तुम देख लेना। पर मुझे नहीं लगता कि मैं चाहती हूँ कि वो मेरे इशारों पर चलें। खैर, तुम जो भी चाहोगी वो वही करेंगे। मेरी बात याद रखना, तुम्हारे इशारों पे नाचेंगे तीनों के तीनों मिसेस पियर्सन। दोस्तों, अब जॉर्ज की एंट्री दोबारा से होती है। काफ़ी उदास है। जब वो देखता है कि मिसेस फिट्जराल्ड भी बैठी हुई हैं वहाँ पे, तो उन्हें देखकर ना खुश नहीं होता, और हैरान होता है कि हमारे घर पर इस टाइम क्या कर रही हैं। वो कुर्सी पर बैठता है और उदास होकर अपना पाइप जलाता है। फिर जॉर्ज मिसेस पियर्सन से अपनी नज़रें हटाकर मिसेस फिट्जराल्ड को देखता है,
और मिसेस फिट्जराल्ड भी जॉर्ज को ही देख रही हैं चिंता भरी नज़रों से। जॉर्ज मिसेस फिट्जराल्ड से कहता है कि आप शायद थोड़ी सी देर के लिए आई होंगी। अब मिसेस फिट्जराल्ड के तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो क्या करें क्या बोलें, उनके हाथ पैर फूल रहे हैं, घबरा रही हैं वो, उन्हें खुद नहीं पता कि वो क्या कर रही हैं। तो उन्होंने कहा, हाँ शायद ऐसे ही है जॉर्ज। जॉर्ज? तुमने डायरेक्ट नाम ले लिया मेरा, जॉर्ज? ओह, मुझे माफ़ कीजिए। मिसेस पियर्सन ने झुंझला कर कहा, इससे क्या ही फर्क पड़ता है, तुम्हारा नाम जॉर्ज ही है ना। तुम समझते क्या हो अपने आप को, ड्यूक ऑफ एडिनबरा? ड्यूक ऑफ एडिनबरा? ड्यूक ऑफ एडिनबरा का इससे क्या लेना देना है, बताओ मुझे। और क्या इतना काफ़ी नहीं है कि मिसेस फिट्जराल्ड ने डायरेक्ट मेरा नाम लिया है जॉर्ज, मिस्टर भी नहीं लगाया। और तुमने ना चाय बनाई, पॉम्पी ऑम्पी पियर्सन कहकर मजाक उड़ाया जा रहा है मेरा। और बेचारी डॉरिस तो ऊपर बैठी रो रो कर अपनी आंखें लाल कर रही है। हाँ, रो रो कर आंखें लाल कर रही है। अरे हे भगवान, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। अब जॉर्ज मिसेस फिट्जराल्ड को घूरने लगता है और चिढ़कर कहता है, तुम्हें पहले से ही समझ जाना चाहिए था? क्यों समझ जाना चाहिए था? इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है मिस फिट्जराल्ड। देखो अभी हम लोग बहुत उलझे हुए हैं, ये सही टाइम नहीं है, बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। अभी हम उलझे हुए हैं तो तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। इससे पहले कि मिसेस फिट्जराल्ड जवाब दें, मिसेस पियर्सन ने कहा, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी जो तुम इस तरह से बातें कर रहे हो जॉर्ज पियर्सन। अगली बार जब कोई दोस्त या पड़ोसी मुझसे मिलने के लिए आए तो उसे ग्रीट करो, गुड इवनिंग कहो, उसके हाल चाल पूछो, उससे बातचीत करो, कुछ भी कहो उससे। यूं चुपचाप अंदर आके बैठ जाना, कुछ बोलना नहीं, ये सब बैड मैनर्स होते हैं। सही तरह से बिहेव किया करो मेहमानों के साथ। मिसेस फिट्जराल्ड ने घबरा कर कहा, नहीं नहीं सब ठीक है। नहीं, सब ठीक नहीं है। इस घर में हमें अच्छे तौर तरीके रखने ही होंगे, और अगर कोई सही तरह से बर्ताव नहीं करता ना घर में, तो उसकी वजह मुझे पता लग जाएगी। मुझे पता लग जाएगा कि ये सही तरह से बर्ताव क्यों नहीं कर रहा। यहाँ पर थोड़ा सा ताना मार रही हैं जॉर्ज को। इसके बाद में मिसेस पियर्सन जॉर्ज को घूरती हैं और कहती हैं कि सही कहा ना। अब जॉर्ज अपनी बीवी से डर गया है और वो डर कर कहता है, तो क्या? दोस्तों, मिसेस पियर्सन जॉर्ज को ताना मारती हैं, उसका मजाक उड़ाती हैं, कहती हैं, तुम अपने क्लब में क्यों नहीं चले जाते? वैसे भी आज तो कोई ख़ास रात है ना, स्नूकर का मैच है तुम्हारा, वो लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे, हंसी मजाक करना चाहते होंगे। जाओ फिर, उन लोगों को डिसअपॉइंट मत करो, तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे, स्पेशल नाइट है आज तुम्हारी क्लब में। आपको याद है ना कि क्लब में जॉर्ज का मजाक उड़ता है, तो वो कह रही है कि तुम जाओ ना क्लब में, तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे तुम्हारे दोस्त। अब जॉर्ज ये सारी बातें सुन के बड़ा चिढ़ गया। कड़वाहट के साथ उसने कहा, हाँ बिल्कुल, अब तो मुझे इसके सामने, मिसेस फिट्जराल्ड के सामने भी बेवकूफ़ बना दो, मेरा मजाक उड़ाओ, हा 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 हा, खिल्ली उड़ाओ मेरी। हाँ, मुझे कौन सी परवाह है, कुछ भी करो तुम। सब उल्टा पुल्टा हो गया है। बेचारी डॉरिस का तो बुरा हाल कर ही चुकी हो रुला रुला कर। अब पड़ोसियों को भी तमाशा दिखाने के लिए बुला लिया, इनको भी बुला लिया ताकि तमाशा देख सके हमारे घर का। जॉर्ज अचानक से गुस्से में आकर मिसेस पियर्सन को घूरते हुए चिल्लाता है, अच्छा अब मिसेस फिट्जराल्ड को भी सुनने दो, ये भी सुनेंगी यहाँ पर बैठकर। तुम्हें क्या हो गया है, तुम पागल हो गई हो क्या? तो दोस्तों, यहाँ पर जॉर्ज का गुस्सा फूट चुका है। उसने मिसेस फिट्जराल्ड की भी परवाह नहीं करी, कहा कि इन्हें भी सुनने दो, और मिसेस फिट्जराल्ड के सामने ही मिसेस पियर्सन के ऊपर चिल्ला दिया। अब मिसेस पियर्सन कहाँ पीछे हटने वाली थी, वो जॉर्ज के गुस्से से डरने वाली नहीं थी। वो उछलकर खड़ी हो जाती हैं और बहुत ही गुस्से में कहती हैं, अगर तुमने मुझ पर फिर ऐसे चिल्लाया जॉर्ज पियर्सन, तो मैं तुम्हारे मोटे बेवकूफ़ चेहरे के ऊपर थप्पड़ मार दूंगी। अब मिसेस फिट्जराल्ड की हालत ख़राब हुई पड़ी है वहाँ पे। ओ नहीं 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 नहीं, प्लीज़ मिसेस फिट्जराल्ड। और फिर मिसेस पियर्सन बैठ जाती हैं वहाँ पे। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दो आप, मिसेस पियर्सन जो कि मिसेस फिट्जराल्ड बनी हुई हैं, मिसेस पियर्सन की जो आत्मा है, उनकी जो रूह है, वो मिसेस फिट्जराल्ड में है ना। तो इतना घबराई हुई हैं, इतना डरी सहमी हुई हैं कि वो भूल ही गई कि वो इस टाइम क्या हैं। और घबराहट में वो कह देती हैं, प्लीज़ मिसेस फिट्जराल्ड। वो भूल चुकी हैं कि मिसेस फिट्जराल्ड तो वो खुद ही हैं। और जॉर्ज नोटिस कर लेता है उन्हें ये कहता हुआ। जॉर्ज कहता है कि या तो मैं पागल हो गया हूँ या तुम दोनों पागल हो गए हो। इसका क्या मतलब? नहीं नहीं, प्लीज़ मिसेस फिट्जराल्ड। देखो, तुम मिसेस फिट्जराल्ड हो, तो फिर खुद को रोकने के लिए क्यों कह रही हो? तुम तो खुद ही मिसेस फिट्जराल्ड हो, तुम तो कुछ भी गलत नहीं कर रही। तुम्हें कहना चाहिए, मिसेस पियर्सन रुक जाइए। इसके बाद जॉर्ज मिसेस पियर्सन को घूरते हुए कहता है, मुझे लगता है कि तुम थोड़े नशे में हो।
मिसेस पियर्सन दोबारा से खड़ी हो जाती हैं और गुस्से में कहती हैं, ये बात फिर से तो कहो जॉर्ज पियर्सन। अब जॉर्ज डर जाता है और कहता है, ठीक है ठीक है ठीक है। अब दोस्तों डॉरिस की एंट्री होती है दोबारा से। वो बहुत दुखी है और अपना रैप पहनी हुई है और मिसेस पियर्सन सोफे के ऊपर बैठ जाती हैं। मिसेस फिट्जराल्ड ने कहा, हेलो डॉरिस डियर। हेलो मिसेस फिट्जराल्ड। मुझे लगा था कि तुम आज रात 40 पेंस के साथ बाहर जा रही हो। तुम्हें इससे क्या लेना देना। मिसेस पियर्सन ने कहा, चुप हो जाओ, ऐसे बात मत करो, ऐसे बात करते हैं। मिसेस फिट्जराल्ड ने घबरा कर कहा, नहीं नहीं सब ठीक है, कोई बात नहीं। मिसेस पियर्सन ने सख्ती से कहा कि सब कुछ ठीक नहीं है। मैं अपनी बेटी को किसी से इस तरह से बदतमीजी करते हुए, इस तरह से बात करते हुए नहीं देख सकती। सुनो डॉरिस, मिसेस फिट्जराल्ड से अच्छी तरह से बात करो, उन्हें ठीक से जवाब दो, और अगर ठीक से बात नहीं कर सकती हो तो दोबारा से ऊपर चली जाओ। डॉरिस अपने पिता को हैरान होकर देखती है, अपने पिता को इस तरह से देखती है कि ये क्या हो रहा है, आप कुछ करते क्यों नहीं है। जॉर्ज निराश होकर डॉरिस से कहता है, मुझे मत देखो, मैं हार मानता हूँ, मैं बस हार मानता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। मिसेस पियर्सन ज़ोर से डॉरिस से कहती हैं, अब जवाब दो उन्हें ठीक से। डॉरिस ने नाराज़गी से कहा, मैं आज रात 40 पेंस के साथ बाहर जाने वाली थी, लेकिन अब मैंने वो प्लान कैंसिल कर दिया है। ओह, कितने अफसोस की बात है डियर, तुमने ऐसा क्यों किया। क्योंकि अगर तुम्हें जानना ही है ना कि मैंने ऐसा क्यों किया तो सुनो। मेरी माँ लगातार मुझ पर चिल्ला रही थी और मुझे परेशान कर रही थी और कह रही थी कि उसके दांत निकले हुए हैं, वो थोड़ा खिसका हुआ है, थोड़ा पागल सा है। दोस्तों मिसेस फिट्जराल्ड को भी बुरा लगता है कि उन्होंने मेरी बेटी को ऐसा क्यों कहा, तो वो थोड़ा हिम्मत के साथ में, थोड़ा जोश के साथ में कहती हैं, तुम्हें ये सब नहीं कहना चाहिए था। मिसेस फिट्जराल्ड, मैं अपने परिवार को संभाल लूंगी, तुम अपनी फैमिली को संभालो। जॉर्ज ने कहा, अब तुम मिसेस फिट्जराल्ड को भी डांट रही हो, है ना एनी? हमें तो तुमने सुनाई दी इतनी बातें, अब मिसेस फिट्जराल्ड को भी सुना रही हो। मिसेस पियर्सन ने कहा, जॉर्ज, क्लब में तुम्हारा इंतज़ार हो रहा है, भूलना मत। और डॉरिस, तुम फिर से रोने मत लगना। दोस्तों पानी अब सर से बहुत ऊपर चला गया है, बात बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई है। मिसेस फिट्जराल्ड उठते हुए कहती हैं, अब बहुत हो गया है, बहुत ज़्यादा हो गया है। जॉर्ज और डॉरिस हैरानी से मिसेस फिट्जराल्ड को घूरते हैं कि ये कर क्या रही हैं, क्या कह रही हैं ये। मिसेस फिट्जराल्ड उन दोनों से कहती हैं, अब सुनो तुम दोनों, मैं मिसेस फिट्ज। एकदम से उन्हें याद आता है कि मिसेस फिट्जराल्ड तो वो खुद हैं, तो अपने आप को एकदम से ठीक करती हैं और कहती हैं, मैं मिसेस पियर्सन के साथ में थोड़ी देर प्राइवेट बातचीत करना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि थोड़ी देर के लिए तुम दोनों हमें अकेला छोड़ दो, और जब हमारी बातचीत ख़त्म हो जाएगी ना तो मैं तुम्हें बुला लूँगी। प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें इस फैसले से पछतावा नहीं होगा। जो तुम हमें छोड़कर जाओगे ना अकेले बातचीत करने के लिए, इस फैसले का पछतावा नहीं होगा तुम्हें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ऐसा है जिसे सिर्फ मैं ही संभाल सकती हूँ। जॉर्ज खड़े होते हुए कहता है, मुझे खुशी है कि कोई तो इसे संभाल सकता है, क्योंकि मैं तो इसे बिल्कुल नहीं संभाल सकता। चलो डॉरिस। इसके बाद में जॉर्ज और डॉरिस वहाँ से चले जाते हैं, और जैसे ही वो दोनों जाते हैं ना, मिसेस फिट्जराल्ड टेबल की लेफ्ट तरफ जाके बैठ जाती हैं और मिसेस पियर्सन को भी वहीं आने का इशारा करती हैं। वो कहती हैं, मिसेस फिट्जराल्ड, अब हमें वापस से बदलना होगा, सच में ही बदलना होगा। मिसेस पियर्सन अपनी सीट से उठते हुए कहती हैं, पर क्यों? क्योंकि अब बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मैं देख सकती हूँ कि वे सब बहुत दुखी हैं और मैं ये सब सहन नहीं कर सकती, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा अब। मिसेस पियर्सन कहती हैं कि अगर इसे थोड़ी देर तक और चालू रखा जाए ना तो उनके लिए अच्छा होगा। काफ़ी फ़र्क ऑलरेडी पड़ चुका है, हमें थोड़ा सा और इसको जारी रखना चाहिए। नहीं नहीं, अब मैं और ज़्यादा सहन नहीं कर सकती, सच कह रही हूँ। हमें वापस बदलना ही होगा। चलो चलो जल्दी करो, प्लीज़ मिसेस फिट्जराल्ड, हमें बदलना ही होगा। ठीक है, अब तुम इतना ज़्यादा ज़िद कर ही रही हो तो। हाँ हाँ, मैं ज़िद कर रही हूँ, प्लीज़ 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 वापस से बदल दो। इसके बाद में मिसेस फिट्जराल्ड बेचैन होकर अपने हाथों को आगे फैलाती हैं और मिसेस पियर्सन उनके हाथों को पकड़ लेती हैं, और मिसेस पियर्सन कहती हैं कि अब कुछ मत करो, कुछ मत कहो, शांत हो जाओ। मिसेस पियर्सन और मिसेस फिट्जराल्ड एक दूसरे को घूरती हैं और वो पहले की तरह से ही ना अपना मंत्र पढ़ती हैं, अपने मंत्र को बुड़बुड़ाती हैं, अष्टाटम दद्दाड़म लल्लाड़म, और उन दोनों की पर्सनैलिटीज़ बदल जाती हैं। दोनों अपने अपने असली रूप में वापस आ चुके हैं।
मिसेस फिट्जजेराल्ड कहती हैं, अब ये असली वाली हैं, ठीक है, अपने रूप में वापस आ चुकी हैं। कहती हैं, हाँ, मुझे ये करके मज़ा आया। मिसेस पियर्सन, अब ये असली वाली मिसेस पियर्सन है, ये कहती हैं, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मज़ा नहीं आया? तुम्हें मज़ा तो आना चाहिए था यार। खैर, अब मेरी बात सुनो मिसेस पियर्सन, दोबारा से उनके ऊपर ना नरम मत पड़ना, नरम पेश मत आना उनके साथ में दोबारा से, नहीं तो सब बेकार हो जाएगा, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। मैं कोशिश करूंगी कि नरम ना पड़ूं मिसेस फिट्जजेराल्ड। जितना समय मैं चाहती थी उतना समय मुझे मिल तो नहीं पाया। अगर मुझे 1 या 2 घंटे और मिल जाते तो ये लोग पूरे सुधर जाते, इनकी अकल ठिकाने आ जाती। मुझे यकीन है कि वो सब अब बेहतर तरह से पेश आएंगे, पर मुझे नहीं पता कि मैं कैसे समझाऊंगी, क्या कहूंगी। मिसेस फिट्जजेराल्ड सख्ती से कहती हैं, अरे कोई समझाना या माफ़ी मांगना मत शुरू करो। क्यों समझाओगी, क्यों माफ़ी मांगोगी? कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, वरना तुम्हारा काम तमाम, तुम खल्लास, सब बेकार हो जाएगा। मिसिस पियर्सन की ममता जाग जाती है। वो जोश के साथ में कहती हैं, यह कहना तुम्हारे लिए तो बहुत आसान है मिसिस फिट्जजेराल्ड, क्योंकि वो तुम्हारे पति और तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, मेरे पति और मेरे बच्चे हैं। अब मेरी बात सुनो, तुमने खुद कहा था कि तुम उन्हें बिगाड़ रही थी। तुमने ही तो कहा था ना कि तुम उन्हें बिगाड़ रही हो, और उन्होंने तुम्हारी कदर नहीं करी, तुम्हें इंपॉर्टेंस नहीं दी, तुम्हें इज्जत नहीं दी। अब जाकर कोई माफ़ी मत मांगना, कोई एक्सप्लेनेशन मत देना, वरना तो तुम्हारी जो पहले कंडीशन थी ना, बिल्कुल वैसी हो जाएगी। दोबारा से वो लोग तुम्हारी कदर नहीं करेंगे, तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे। मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ। तुम कभी उन्हें गुस्से से भरा लुक दे देना, कभी अपनी आवाज़ को तेज़ कर लिया करो। इस तरह से ना उनको थोड़ा कंट्रोल में रखो। कभी गुस्सा कर लो, कभी आवाज़ को तेज़ कर लो, कभी ऐसे घूर के देखो। तुम्हें अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा, ताकि इन्हें पता रहे कि वक्त आने पर तुम सख्त हो सकती हो, टफ हो सकती हो, इनको जवाब दे सकती हो। और इस एटीट्यूड को काम तो करना ही चाहिए। हम इसे टेस्ट कर सकते हैं। टेस्ट कर सकते हैं, पर कैसे? अच्छा एक बात बताओ, ऐसा क्या है जो तुम उनसे करवाना तो चाहती हो पर वो करते नहीं? क्या तुम चाहती हो कि ये सभी लोग एक बार घर पर ही रुकें, बाहर ना जाएं? हाँ, मैं चाहती हूँ कि सभी लोग घर पर रुकें और रात में खाना पकाने में मेरी मदद करें। अच्छा, और कोई ऐसी चीज़ जो तुम चाहो इनसे करवाना? इसके अलावा कुछ और अगर इनसे तुम करवाना चाहो, कोई ऐसी चीज़ जो तुम्हें करना तो पसंद हो पर उन लोगों को पसंद ना हो। तुम्हें तो मज़ा आए वो चीज़ करने में, लेकिन इन लोगों को मज़ा ना आए। हाँ, मुझे ना रमी गेम बहुत पसंद है, लेकिन मैं खेल ही नहीं पाती क्रिसमस को छोड़कर। क्रिसमस पर ही खेलते हैं हम लोग बस। मिसेस फिट्जजेराल्ड उठते हुए कहती हैं, बस यही काफ़ी है, तुम यही करवाओगी इनसे आज। रमी गेम खिलवाओगी और खाना पकवाओगी। और फिर लेफ्ट साइड के दरवाजे की तरफ बढ़ती हैं और मुड़कर कहती हैं मिसेस पियर्सन से, लेकिन याद रखना, सख्त रहो, वरना तुम्हारा काम तमाम। दरवाज़ा खोलकर कहती हैं, होए, अब तुम अंदर आ सकते हो। जाते जाते भी मिसेस फिट्जजेराल्ड कहती हैं, याद रखना, सख्त हाथ, सख्ती रखना। इसके बाद में जॉर्ज, डॉरिस, सिरिल सभी लोग आ जाते हैं और सभी के सभी ना डरे हुए हैं। मिसेस फिट्जजेराल्ड मिसेस पियर्सन से कहती हैं, आई एम जस्ट ऑफ टू लेट यू एंजॉय योर सेल्फ। मतलब अब मैं जा रही हूँ ताकि तुम अपनी फैमिली के साथ में एंजॉय कर सको, टाइम स्पेंड कर सको। लेकिन मिसेस फिट्जजेराल्ड वहाँ से जाएंगी नहीं, अभी वहीं खड़ी रहेंगी। वो देखेंगी कि फैमिली किस तरह से रिएक्ट कर रही है, और मैंने जो इतनी मेहनत करी है वो कामयाब हो भी पाई या नहीं। उनकी नज़र मिसेस पियर्सन के ऊपर ही रहेगी कि कहीं ये नरम तो नहीं पड़ रही, कोई माफ़ी या कोई एक्सप्लेनेशन तो नहीं दे रही। दोस्तों, पूरी की पूरी फैमिली चिंतित है, डरी सहमी हुई है। लेकिन जब मिसेस पियर्सन मुस्कुराती हैं तो उनको थोड़ा रिलीफ मिलता है, चैन की सांस लेते हैं कि चलो कम से कम मुस्कुरा तो रही हैं। और मिसेस पियर्सन को मुस्कुराता देखकर वो सभी लोग भी मुस्कुराने लगते हैं। डॉरिस चिंतित होकर पूछती है, यस मदर। मिसेस पियर्सन मुस्कुराते हुए कहती हैं, अब क्योंकि तुम्हें बाहर जाना ही नहीं है, तुम लोग घर पर ही रहोगे, तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैंने क्या सोचा है, हम लोग क्या करेंगे। मिसेस फिट्जजेराल्ड आखिरी बार वार्निंग देती हैं मिसेस पियर्सन को कि याद रखना। मिसेस पियर्सन मिसेस फिट्जजेराल्ड की तरफ सर हिलाती हैं, उन्हें बताती हैं सर हिलाकर कि मैं याद रखूँगी। फिर अपनी फैमिली की तरफ नज़र डालती हैं और कहती हैं, मुझे उम्मीद है कि किसी को कोई आपत्ति नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अब जॉर्ज तो इतना डर गया बेचारा कि वो अपनी वाइफ को मदर कहने लगा। कहता है, हाँ माता, जैसा आप कहें।
मिसेस पियर्सन मुस्कुराते हुए कहती हैं, मैंने सोचा है कि हम ना एक अच्छा सा रमी गेम खेलेंगे और फिर तुम बच्चे रात का खाना तैयार कर सकते हो। और जब तुम बच्चे खाना तैयार कर रहे होंगे रात का, तो मैं तुम्हारे पापा के साथ में बातें करूँगी। जॉर्ज कहता है कि मुझे तो ठीक लगता है, और फिर बच्चों से पूछता है कि तुम दोनों का क्या, कर लोगे ना ये काम, सफ़र वगैरह बना लोगे ना जो तुम्हारी माँ ने कहा है। सिरिल जल्दी से कहता है, हाँ हाँ ठीक है, कर लेंगे। लेकिन डॉरिस थोड़ा सा हिचकती है, हिचकते हुए कहती है, वेल, मैं। क्या हुआ, ज़ोर से बोलो। ओह, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा होगा। इसके बाद में मिसेस पियर्सन मुस्कुराते हुए मिसेस फिट्जराल्ड को अलविदा कहती हैं, कम अगेन सून, जल्द दोबारा आइएगा। मिसेस फिट्जराल्ड कहती हैं, हाँ प्यारी, ज़रूर, गुड नाइट सभी को, हैव अ नाइस टाइम। इसके बाद में मिसेस फिट्जराल्ड वहाँ से चली जाती हैं और पूरी फैमिली माँ के चारों ओर इकट्ठा हो जाती है। माँ को घेर लेते हैं सभी फैमिली मेम्बर्स। अब ये लोग गेम खेलेंगे, खाएंगे पिएंगे, बातें करेंगे, और इसी दौरान पर्दा गिर जाता है और ड्रामा ख़त्म हो जाता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो प्लेलिस्ट आ रही है उसके ऊपर आप क्लिक करो, आपको क्लास 11th के इंग्लिश के सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे बहुत ही आसान लैंग्वेज में। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।